चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स का आज के दिन परफॉर्मेंस चेक करोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.59% की तेजी टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है और पॉजिटिविटी के ही अंदर दोस्तों क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ चुकी है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े हमें टारगेट दिए जा रहा है और जल्दी हमें जो टाटा मोटर्स से 640 रुपये का लेवल्स भी हमें अचीव कर सकता है। और कंपनी के द्वारा ऐसे भी दोस्तों मेंशन किया गया है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऐसे भी मेंशन किया गया है कि जो टाटा मोटर्स का जो Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल रिजल्ट जो आने वाला है, उस फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर टाटा मोटर्स बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलो उन पैरामीटर्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। पिछले एक महीने का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 18 से 18.5% की जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें क्यों टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया था? क्योंकि आपको बताया टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। और जहाँ कंपनी के बिजनेस अपडेट्स हमें आया था तो बिजनेस अपडेट्स के अंदर सेल्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आया था, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें सेल्स के अंदर आया था ग्लोबल बेसिस के ऊपर। तो कोई भी कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर जंप आएगा तो कंपनी का बिजनेस की भी अंदर हमें जंप नजर आ जाएगा। तो इसी की वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुका है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं पहले अपडेट्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हो S&P ग्लोबल रेटिंग, तो ग्लोबल रेटिंग ने टाटा मोटर्स के अंदर हमें रेटिंग दिया गया है। देख सकते हो S&P ग्लोबल रेटिंग रेज लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑन टाटा मोटर्स टू BB फ्रॉम BB माइनस, यानी कि पहले BB माइनस हमें रेटिंग था, अभी BB हमें रेटिंग दिया गया है। कोई भी कंपनी के अंदर अगर रेटिंग एजेंसी दोस्तों कोई भी अगर रेटिंग देता है तो रेटिंग एजेंसी इनके परफॉर्मेंस देख के, कंपनी का बिजनेस देख के दोस्तों रेटिंग देता है। और ग्लोबली जो रेटिंग हमें जो दिया गया है ग्लोबल रेटिंग, उनका रेटिंग बहुत ज़्यादा टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव हमें रेटिंग इन्होंने दिया गया है। यानी कि टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है लगातार बढ़ रहा है और टाटा मोटर्स का बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। तो अभी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जब भी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO मार्केट के अंदर आएगा तो किस तरह से टाटा मोटर्स को हमें इसका बेनिफिट होने वाला है। 100% टाटा मोटर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आप ठीक ठाक से हम लोग समझ लेते हैं कि जो टाटा मोटर्स ने क्या किया है, टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हमें बाइंग किया है। बहुत बड़ा स्टेक हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का टाटा मोटर्स के पास होल्ड है। तो जिसके चलते कंपनी जब भी मार्केट के अंदर लिस्ट होगी, कंपनी के अंदर तेजी आएगी, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, तो उसके बेनिफिट भी हमें टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से मिल जाएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO जब भी मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, टाटा मोटर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें रह सकती है। तो देखिएगा किस तरह से हमें टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ब्रोकर्स के द्वारा तो यही हमें मेंशन किया गया है कि बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट्स आने का चांस है। तो उसी बात को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पैरामीटर्स के द्वारा। तो अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे टाटा मोटर्स के अंदर, तो जैगवार एंड लैंड रोवर के अंदर टाटा मोटर्स कितना 67% के आसपास रेवेन्यूज हमें ग्रोथ करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि हर एक सेगमेंट के अंदर बहुत कम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैगवार एंड लैंड रोवर के अंदर टाटा मोटर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। और जो इस महीने जो बिजनेस अपडेट जो हमें आया था, किस रिगार्डिंग आया था? इसी रिगार्डिंग जैगवार एंड लैंड रोवर रिगार्डिंग ही बिजनेस अपडेट्स आया था। जैगवार एंड लैंड रोवर का जो सेल्स का जो डेटा था, सेल्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें ईयर ऑन बेसिस नजर आई थी और कंपनी ने एक्चुअल बेसिस के ऊपर डेटा या मेंशन किया गया था। तो जिसके चलते ज़्यादातर रेवेन्यूज यही से जनरेट करता है, यही हमें सेल्स के अंदर जंप आई। सेल्स अगर बढ़ा है तो कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा होगा तो कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ चुका होगा। तो इसके हिसाब से इसके जो रिफ्लेक्शन आपको Q4 रिजल्ट्स के अंदर 100% हमें नजर आ सकता है। और टाटा मोटर्स का अगर आप अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो अभी हम यह अपडेट हो चुका है। तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग हमें नजर आ रही है। फिर अगर आप FIs की होल्डिंग देखोगे तो FIs के पास 13.89% का स्टेक था, वही बढ़ा के 15.34% का स्टेक किया, यानी कि FIs ने भी बाइंग किया। DIs के अंदर देखोगे तो DIs ने भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर स्टेक बाइंग किया है। गवर्नमेंट के पास इक्वल अमाउंट ऑफ स्टेक नजर आ रहा है। और सेल किसने किया? एज यूजुअल पब्लिक। तो पब्लिक क्या करते हैं? गिरावट के अंदर जो हमें निवेश करना होता है वह पब्लिक सेल करती है। ऐसी गलती दोस्तों आप बिल्कुल भी मत करना। जितना हमें कंपनीज के अंदर गिरावट हो, अच्छी कंपनीज, जो बुरी कंपनी है उसके बारे में नहीं,
जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनका बिजनेस फ्यूचर के हिसाब से है, फ्यूचर कंपनी डिमांड फुलफिल करना चाहती है, पैरामीटर्स कंपनी के अंदर बढ़ रहे हैं फिर भी गिरावट हो रही है, ऐसी कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर निवेश करेंगे तो वही कंपनी आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। मॉर्निंग के समय के अंदर ऑलमोस्ट कंपनी ने 3% की रैली हमें शो किया था। तो इस तरह से कंपनी के अंदर जंप हमें क्यों आया? बेसिकली कंपनी का जो सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा था, रजिस्टर लेवल जो नजर आ रहा था 375 रुपीज़ का था, वही कंपनी ने ब्रेक करके 384 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग दे चुका है। तो मैंने दोस्तों एक सेंटेंस आपके साथ मेंशन किया था, कई वीडियोस के अंदर मैंने शेयर किया था। टाटा मोटर्स के अंदर जो जंप आई है किसकी वजह से? Q4 रिजल्ट्स की वजह से हमें जंप नजर आई है। मैंने एक चीज़ मेंशन किया था, जब हमें ब्रोकर्स के द्वारा जो प्रीव्यू हमें दिया जा रहा था, जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करता था, उस वीडियोस के अंदर एक्शन मेंशन करता था कि अगर विप्रो अगर फ्लैट भी अपना रिजल्ट दोस्तों परफॉर्म करे तो मार्केट ऐसे नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट ऐसे पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और पॉजिटिव के हिसाब से आपको जंप नजर आएगी। तो ये रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो फ्लैट ऑलमोस्ट रिजल्ट कंपनी ने मेंशन किया गया है Q4 के अंदर। तो आप ये देख सकते हो अर्निंग पर शेयर के अंदर कितना एक्सपेक्टेड था और रिपोर्ट किया ऑलमोस्ट 2.5% का फॉल यानी कि फ्लैट हुआ। रेवेन्यूज के अंदर कितना एक्सपेक्टेड था, कितना परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 1% का सरप्राइज यानी कि स्लाइटली फॉल हुआ। तो इसे आप फ्लैट बोल सकते हो। तो फ्लैट हमें विप्रो ने परफॉर्म किया है, इसी की वजह से विप्रो के अंदर हमें जंप नजर आ चुकी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप विप्रो के अंदर बाइंग करने लगे हुए, ऐसी दोस्तों बात नहीं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हम लोग बाइंग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट हमें विप्रो 650 रुपये के आसपास प्राइस टेस्ट कर देगा, ऐसी दोस्तों बात नहीं है। विप्रो के अंदर आपको जंप आएगी लेकिन धीरे धीरे करके आपको जंप आएगी, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे पिछले 1.5 से 2 सालों से कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हुआ है, यानी कि मोर देन 40% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आई थी। तो जिसके हिसाब से ऊपर बहुत ज़्यादा हमें रजिस्टर्ड लेवल्स के ऊपर लेवल्स नजर आ रहे, तो एक एक लेवल्स को कंपनी को ब्रेक करके चेस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसे कोई एक झटके के अंदर दूसरे ब्रेक नहीं होने वाला, आपको समय यहाँ लग सकता है। लेकिन कंपनी के मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, कंपनी अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो जो भी लोग विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी गिरावट के अंदर हर एक डिप्स के अंदर विप्रो के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। पहले मैंने क्या किया शेयर किया था कि करंटली कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना, कंपनी का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करना। अभी कंपनी ने फ्लैट परफॉर्म किया है, अगले क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करेगा, तो इसके हिसाब से बाय ऑन विप्रो के अंदर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी अगर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास हमें सिमिलर तरीके से होल्डिंग निकल के आई है। एफआईज ने विप्रो के अंदर स्टेक बाइंग किया है, डीआईज ने हमें विप्रो के अंदर माल बाइंग किया है। पब्लिक की अगर आप देखोगे तो पब्लिक ने स्लाइटली हमें माल सेल किया है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एफआईज ने डीआईज ने अच्छे खासे बेसिस के पर माल बाइंग किया है, जो माल हमें पब्लिक ने बेचा है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट जो जितने भी हमें लेवल्स निकल कर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। जितना भी अपडेट्स था वो अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके आपको तेजी नजर आएगी, कोई बहुत बड़ा स्पाइक आपको नजर नहीं आएगा। तो चलिए विप्रो का अगर आप देखोगे तो एक हमें जो सपोर्ट लेवल था, ओके 375 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल था, वहाँ कंपनी ने ब्रेक किया, फिर एक बार रीटेस्ट किया, फिर हमें ब्रेक किया, नीचे आया, फिर कंपनी के अंदर रैली आई और जो पहले सपोर्ट लेवल था वो बाद में रजिस्टर्ड लेवल के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो 375 रुपीज़ को भी विप्रो ने ब्रेक किया और क्लोजिंग 385 रुपीज़ के आसपास दे दी। अभी जो कंपनी का अगला जो टारगेट है 413 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है, यानी कि यहाँ से कंपनी 413 रुपये के आसपास जा सकते, कंसोलिडेट कर सकते और यही से कंपनी के अंदर हमें जंप एक ब्रेकआउट हमें नजर आ सकता है। तो विप्रो के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो मदरसोमी के बारे में बात करने वाले हैं। मदरसोमी का बिजनेस क्या है? कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती, इक्विपमेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती, स्पेयर पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती। तो जितना ज़्यादा टाटा मोटर्स को फायदा होगा, जितना ज़्यादा अशोक लेलैंड को फायदा होगा, जितना ज़्यादा ऑटो सेक्टर को फायदा होगा, उतने गजब का बेनिफिट हमें मदरसोमी को भी नजर आएगा। अगर टाटा मोटर्स का सेल्स बढ़ेगा, अशोक लेलैंड का सेल्स बढ़ेगा, तो मदरसोमी का भी सेल्स के अंदर हमें जंप आएगा। तो इसके हिसाब से मदरसोमी के अंदर भी हमें नजर आ सकते हैं कि Q4 का रिजल्ट कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से पेश कर सकती है। सिर्फ कंपनी का जो दिक्कत है क्यूएन के बेसिस के ऊपर नजर आ रहा है। अगर आप इनका वाई ऑन वाई बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और मार्जिन के अंदर भी हमें जंप नजर आ रही है। तो जो टाटा मोटर्स का जो मदरसोमी का जो आपको Q4 का रिजल्ट नजर आने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी के अंदर निवेश मत करना, वेट एंड वॉच करना। जिस तरह से आपने विप्रो के अंदर वेट एंड वॉच किया, उस तरह से
आप मदरसोमी के अंदर वेट एंड वॉच कर सकते हो। जब भी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद जिस तरह से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करेगी उसके बाद हम लोग निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 2:3 रेशियो के अंदर बोनस का हमें कंपनी ने बेनिफिट देने वाली थी। और बेसिकली कंपनी का एग्जिट भी नज़र आ चुका है और कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें कंपनी का प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे 140 रुपये वाली कंपनी, चलने वाली कंपनी आपको 90 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आई है, क्योंकि 3 के बदले आपको 2 बोनस शेयर दिया गया है। तो जिसके हिसाब से ये गिरावट नहीं है, एक प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है, तो क्या कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए? मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, सिर्फ मुझे अपडेट्स आता है, वही अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन एनालिसिस स्टडी आपको ही करना होता है, आप ही दोस्तों निवेश करते हो, जिसकी वजह से स्टडी करके ही आप निवेश करते हो। लेकिन क्या कंपनी अच्छी? अगर आप सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी का बुरा हमें परफॉर्मेंस यहाँ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी को निवेश मत करना, स्किप करके भी आप ये चल सकते हो। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस देख के निवेश करते हैं, रिटर्न प्रोफाइल देख के निवेश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन्हीं रीजंस की वजह से हो जाते, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल नहीं देखते, कोई भी कंपनी का बिजनेस नहीं देखते। तो ऐसी कंपनी को इग्नोर करके ही चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।